हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। दोस्तों, टीजीटी परीक्षा देखते हुए मैं एक सीरीज मैंने शुरू किया है जो कि हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है उस वह ठीक है। तो आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा जिसका पहला पार्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, पहला पार्ट इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पहला पार्ट रहेगा, फिर अगला पार्ट अगले दिन। ठीक है, तो इसमें 60+ क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें देखें और अपने आप को परखें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आपका क्लास। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, यह पूछा है। ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों, मैं कुछ व्याख्या करने का भी प्रयास करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए और ऑप्शन को चूज करिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ये, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ये आपके अपने यूपी अलीगढ़ के रहने वाले थे और इन्होंने इनकी कुछ रचनाएं हैं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मतलब इस नाम से रचना की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और 20वीं शताब्दी, ये पूरा इनकी रचना का नाम है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, इनकी प्रमुख जो है ये रचना है। और किशोरी लाल गोस्वामी जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे। ठीक है, इन्होंने 1898 में उपन्यास नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाला, ये मूलतः उपन्यासकार हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वह हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। जी, अगला प्रश्न है, उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र, उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से संबंधित जो ग्रंथ है वो क्या है। तो ऑप्शन है साकेत, द्वापर, भरत भारती या रंग में भंग। आप जानते होंगे कि उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से संबंधित जो ग्रंथ है वह साकेत है, जिसे लिखा मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, और ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। यशोधरा जो है इनका दूसरा महाकाव्य है, यानी पहला महाकाव्य तो साकेत हो गया, दूसरा यशोधरा। वहीं पर जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, ये सभी गुप्त जी की रचनाएं हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की। तो साकेत का अर्थ क्या होता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। जी, प्रश्न नंबर 3 है, छायावाद का उपनिषद किस काव्य ग्रंथ को कहा जाता है? छायावाद का उपनिषद। तो ऑप्शन है कामायनी, साकेत, उर्वशी या यशोधरा। तो छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कामायनी को। कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। और छायावाद का उपनिषद, ये जो वर्ड है, यानी ये वाक्य जो है, ये किसने दिया था? तो ये शांतिप्रिय द्विवेदी ने दिया था, ध्यान रखिएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने ये जो है नाम दिया था या ओहदा दिया था, तो मिला के। प्रश्न नंबर 4, हिंदी के प्राचीन कवि एवं रचनाएं कविताएं किसकी पुस्तक है? यानी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं, ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, बच्चन सिंह, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या राहुल सांस्कृत्यायन। तो हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं ये हैं, ये ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन। तो इनकी कुछ और रचनाएं हैं राहुल सांस्कृत्यायन की, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपरी, कनैला की कथा। हाँ, इनकी प्रसिद्ध जो है कहानियां हैं। 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय, योधेय आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और मेरी जीवन यात्रा जो है, हाँ, मेरी जीवन यात्रा के नाम से इन्होंने क्या लिखा? अपनी आत्मकथा लिखी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुख सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुख सागर। ऑप्शन है लल्लू लाल, मुंशी सदासुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह या शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सुख सागर किसकी रचना है? ठीक है, तो सुख सागर जो रचना है मुंशी सदासुखलाल की है। और ये जो है श्रीमद् भागवत का ही अनुवाद है। किसका? श्रीमद् भागवत का अनुवाद है क्या? सुख सागर। इसमें जो है इसको और भी नाम से जाना करने, मतलब कि आपको डाउट ना हो, कभी कभार प्रश्न पूछ देता है कि मुंशी सदा सुखलाल की ऐसी रचना जो श्रीमद् भागवत का अनुवाद है वो किस नाम से है।
तो आपको ध्यान रखना है कि उसको सुख सागर कहा जाता है। इन्होंने जो है मुत मुत मुतख बुंत वारिख मुतख बुंत वारिख नाम से इन्होंने अपना जीवन वृत्तांत जो है लिखा था। प्रेम सागर लल्लू जी लाल की रचना है, ठीक है। यानी सुख सागर जो है मुंशी सदाशिव लाल की है, तो जो प्रेम सागर है वहाँ लल्लू जी लाल की है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो सुख सागर और प्रेम सागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? अब्दुल रहमान को, सालिब हसूरी को, स्वयंभू को या सहरपा को? तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि जो है सालभद्र सूरी को माना है, ठीक है, सालभद्र सूरी को। जो है गणपत चंद्रगुप्त की कुछ रचनाएं अगर आपको जानकारी रखनी है तो साहित्य विज्ञान है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, महाकाव्य बिहारी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी गणपत चंद्रगुप्त की। आदिकाल का नाम वीर काल बताने वाले लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्रगुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल का नाम वीर काल विश्वनाथ मिश्र ने बताया है, ध्यान रखिएगा। आदिकाल का नाम वीर काल नाम बताने वाले जो लेखक हैं वह हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपको बता दें कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, ठीक, और गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, सांस्कृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग काल का नाम दिया, वहीं पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, बुद्धि रास तथा जीव दया रास किसकी रचनाएं हैं? आगसू की, देवसेन, सालिभद्र सूरी या विजय सेन सूरी? तो उत्तर हो जाएगा बुद्धि रास तथा जीव दया रास नामक रचनाएं सालिभद्र सूरी की है। इसकी है सालिभद्र सूरी की, बुद्धि रास सालिभद्र सूरी, जीवादास रास जो है ये आपका सालिभद्र सूरी ही हो जाएंगे। वहीं पर सालिभद्र सूरी की बहुत प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास, ये सभी जो है सालिभद्र सूरी की जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जरूर लाइक कर लेंगे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मर जई है खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खाइए मांस, जो मर जई है रण खेतन में तुम्हारो नाम अमर हो जाए, ठीक है। तो ये पक्ति किसकी है? जगनिक की, दलपत विजय, मेरुतुंग या चंद्रबरदाई की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये है जगनिक की, ठीक है। ये जगनिक की रचना है कि जो ये रचना है जगनिक की। और ये जो है रचना उन्होंने दो योद्धाओं, ठीक है, महोबा के दो योद्धाओं आल्हा और उदल को अपना नायक बनाकर आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना जो है किया था, जो आज आल्हा के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रंथ में कनौजी भाषा की बहुलता है और आल्हा खंड मूलतः जो परमाल रासो है उसका एक खंड है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करें। 10 में क्या कहता है? खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धूल तनु भरई। यानी ये पक्ति के रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं, विद्यापति हैं, राम सिंह हैं या हेमचंद्र जी हैं? दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, जरूर आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो है करते चले जाएंगे। जी क्या होगा, इसके रचनाकार कौन है? तो ये रचना है ये विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है, ठीक है। विद्यापति की कुछ रचनाएं जिसमें भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, संस्कृत ग्रंथावली, गंगा वाक्यावली, गोरक्षा विजय आदि विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं। पदावली इनकी ख्याति का आधार है, ठीक है। पदावली जो लिखी इन्होंने उसी के बाद ये मैथिल कोकिल कहलाए। प्रश्न नंबर 11, सुमित्रानंद पंत किस दर्शन से प्रभावित थे?
तो अरविंद दर्शन, जैन दर्शन, गौतम दर्शन या सांख्य दर्शन। ठीक है, तो पंत जी किस दर्शन से प्रभावित थे, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि पंत जी जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, इसमें अगर पंत जी के कुछ रचनाओं की बात करें तो कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, समाधिता आदि रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, आल्हा और उदल नामक पात्र किस ग्रंथ से संबंधित हैं। आल्हा उदल अभी मैंने चर्चा किया, तो ये पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या खुमाल रासो। तो आल्हा उदल जो है किस ग्रंथ से संबंधित है, परमाल रासो। इसका अलग नाम आल्हा उदल भी है मिला के। वर्तमान में अब देखिए, जो आल्हा उदल परमाल रासो के जो प्रसिद्ध पात्र हैं, इस ग्रंथ के रचनाकार जो है कौन है, जगनिक है। कौन है, जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक जी हैं। और इस ग्रंथ को फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से संग्रहित कराया था। यानी परमाल रासो को आलाखंड नाम से संग्रहित किसने कराया था, तो चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से संसर्ग, सिद्धि हेतु आसन का एक रूप या सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा, तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, तो यही होगा आपका सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, क्योंकि महामुद्रा का जो अर्थ है सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग के भाव से लिया जाता है। मुद्रा अर्थात मोद लेनी वाली। यहाँ पर नारी को मुद्रा का रूप माना जाता है। सिद्धों ने जो है भगवती नरात्मा को महामुद्रा के रूप में परिकल्पित किया। इस साधना के बाद कोई साधक सच्चा सिद्धाचार्य बन सकता है। ठीक है, श्रद्धा जो है सिद्धाचार्य बन सकता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, किस ग्रंथ के अनुसार अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। परम पौचर्यु, भविष्यत कहा, महापुराण या परमात्म प्रकाश। प्रश्न नंबर 14, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पौचर्यु। ठीक है, पौचर्यु के अनुसार सीता जी अग्नि परीक्षा देने के बाद जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पौचर्यु रामकथा पर आधारित महाकाव्य है और इसके रचयिता जो है स्वयंभू हैं। कौन है, स्वयंभू। और स्वयंभू जो है जैन मत मानने वाले थे, यानी जैन जो है जैन धर्म से संबंधित थे। हाँ, प्रश्न नंबर 15, नंद सुवन के संगम सुकर अधिक विराजत गोपी किस कवि की पंक्ति है। नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी किस कवि की पंक्तियां हैं। नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभन दास। प्रश्न नंबर 15, तो ये कवियां जो है जो अष्टछाप के कवि हैं, कौन, कृष्णदास। ठीक है, ये उनकी रचना है। कृष्णदास जो है अष्टछाप कवियों में से एक है। इन्होंने कृष्ण लीला से संबंधित 250 पदों की रचना की, जो राग कल्पद्रुम तथा राग रत्नाकर संग्रहों में उपलब्ध देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएंगे। आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी वीडियो खोज कर बनाने का मन जो है प्रयासरत हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है। वल्लभाचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या शंकराचार्य को। आकाश धर्मा ये बहुत फेमस प्रश्न है। तो रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, क्योंकि ये बालक के रूप में अवतरित हुए थे। इन्होंने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय जो है जिसे कहा जाता है, जिसको वैरागी संप्रदाय का नाम बदल के लोग कुछ रामानंदी संप्रदाय भी कहे। सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, ये सभी रामानंद जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, संत कबीरदास
किस दर्शन से प्रभावित थे? ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो कबीरदास जी अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक, समाज सुधारक तथा भक्त कवि थे। इनका अपना कोई दार्शनिक संप्रदाय नहीं था। धर्मदास जो उनके शिष्य थे, कबीर की वारियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसमें साखी, शब्द और रामायणी है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, गार्था दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। ठीक है। इनका पूरा नाम जॉन अब्राहम ग्रियर्सन था। इन्होंने आधुनिक भारत में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक यही माने जाते हैं। पहले भाषा वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। मैथिली ग्रामर, कश्मीरी व्याकरण और कोश, कश्मीरी मैनुअल आदि इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? 12, 13, 9 या 10। तो भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं, यानी भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? नाभादास जी हैं। भक्तमाल पर कई टीकाएं लिखी गई, परंतु सबसे प्रसिद्ध टीका प्रियादास की भक्ति रस बोधनी है। 50 टीके जो है भक्तमाल पर लिखा गया। ठीक है। तो अगला प्रश्न है 20, माता पिता जग जाई तज्यो विधु न लिखियो न कुछ भाल भलाई। मात पिता जग जाई तज्यो विधिहु न लिखियो कछु न भाल भलाई। यह पंक्ति तुलसीदास कृत किस ग्रंथ की है? कवितावली की, दोहावली, कृष्णगीतावली या गीतावली। तो ये जो रचना है, यानी ये जो भी पद्य है, वहाँ कवितावली से ली गई है। इससे ली गई है कवितावली से। ठीक, तुलसीदास की कवितावली से। आप जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके अलावा रामलला नरसू, बैराग संदीपनी, बरवै रामायण, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, सतसई आदि तुलसी की अन्य जो है प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, ये सुमेलित करना है। प्रथम दिया सुमेलित नहीं है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, भाषा हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमान चरित रायमल पांडे, कुंडलिया प्राणचंद्र चौहान। तो बाकी तो सब सही है, ये भी सही है। रामायण महानाटक, भाषा हनुमान नाटक ये भी हृदय राम का है, हनुमान चरित्र ये रायमल पांडे का सही है। लेकिन ये जो कुंडलिया है यह प्राणचंद्र चौहान की नहीं है, बल्कि यह गिरिधर कविराय की रचना है। ठीक है, गिरिधर कविराय। जो रामायण महानाटक जो प्राणचंद्र चौहान की है, ठीक है, ये बड़ी बहुत अच्छी रचना है जो प्राणचंद्र चौहान ने लिखी। वहीं पर सुर सरावली की बात करें, सुर सरावली में तुलसी ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताया। कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में अपनी अवस्था 67 वर्ष बताया? तो सुर सरावली में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, सुर सरावली में तुलसीदास ने अपनी अवस्था कितनी बताई है? लो अब आ गया, कितनी बताई है? 67 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। रचनाओं को सुमेलित करिए। रुक्मिणी मंगल, दान लीला, जुगलमाल चरित्र, द्वादश यश। तो रुक्मिणी मंगल ये जो रचना है, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है नंददास की। ठीक है, इसकी है नंददास की। दान लीला भी नंददास की रचना है। ध्यान रखिएगा। जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। और फिर द्वादश यश, ठीक है, द्वादश यश ये चतुर्भुज दास। ठीक, देखिए रुक्मिणी मंगल की कथा जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के 52, 53 और 54वें अध्याय से जो है ली गई है। ध्यान रखिएगा रुक्मिणी मंगल।
जो कि नंददास की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 की बात करें। सरती न चौकी नगजरी याते उर्मे लाए, छाह परे पर पुरुष की नीति धर्म नशाए। ये रचना किसकी है दोस्तों? थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। ये आपका कौन सा था? 24 नंबर पे चलेंगे, वो भी प्रश्न आएगा आगे। 24 नंबर, हे विधना तो सो अचरा पसारी मागो जन्म जन्म, दिहो या ही बसिबो। ये रचना किस कवि का है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, परमानंद दास या गोविंद स्वामी। तो ये जो पंक्तियां हैं, हे विधना तोसो अचरा पसारी मागो जन्म जन्म, दीजो या ही ब्रज बसिबो, ठीक है, ये रचना है अष्टछाप के जो कवि हैं क्षित स्वामी, ठीक है, उनकी है। और ध्यान रखिएगा, क्षित स्वामी जो है बीरबल के पुरोहित थे। ये जो है नित्य कीर्तन, वर्षोत्सव, वसंत धमार आदि इनकी जो है प्रसिद्ध जो है रचना है, किसकी? क्षित स्वामी की। बीरबल के ये पुरोहित थे, ध्यान रखिएगा। नंबर 25 की बात करें कि हरिचरित नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? कृपाराम, लालच दास, छिहल या नरोत्तम दास। तो हरिचरित ये रचना है किसकी? ये है लालच दास की। हरिचरित लालच दास। और ये लालच दास जो है ये रायबरेली के रहने वाले थे, जो कि एक हलवाई थे। इन्होंने भागवत दशम स्कंद भाषा नामक एक अन्य पुस्तक भी लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें। अलग शतक तथा तिलक शतक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मुबारक, सेनापति, बनारसी दास या रहीम दास। तो अलग शतक और तिलक शतक रचना इसकी है, मुबारक की है, ठीक है। और मुबारक का जो पूरा नाम था वो नाम था सैयद मुबारक अली बिलग्रामी। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी। इनकी जो रचनाएं हैं, दोनों रचनाएं नायिका भेद पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करें। बेल कृष्ण रुक्मणी रचना किस कवि की है? बेल कृष्ण रुक्मणी ये रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? ऑप्शन है पृथ्वीदास, कांसीराम, लालचंद या आलम। तो ये रचना जो है किसकी? ये रचना है पृथ्वीराज की, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वीराज की रचना है। प्रश्न नंबर 28 में क्या दिया है? हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामण त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नौगेंद्र। तो ये प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल की है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक इन्होंने लिखा उसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन एक चिंतामण त्रिपाठी का भाई नहीं था? अब यहाँ नहीं पूछा, ध्यान रखना है, नहीं था। भूषण, मतीराम, जटाशंकर, रत्नाकर। तो कौन नहीं थे? देखिए, चिंतामणि, मतीराम, जटाशंकर। मतीराम, जटाशंकर भाई थे, जिनमें त्रिपाठी बंधु, जिन्हें जो है त्रिपाठी बंधु कहा जाता है। रत्नाकर का संबंध इनसे जो है नहीं था, ठीक है। इनका संबंध इनसे नहीं था, बल्कि ये तीनों थे, ठीक है। और ये तीनों जो है रीतिकाल के कवि हैं, भूषण, मतीराम, जटाशंकर, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में क्या कहता है? द्रोण पर्व तथा युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार हैं। द्रोण पर्व तथा युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कौन हैं? कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी या नेवाज। तो ये रचना है कुलपति मिश्र की। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, द्रोण पर्व और युक्ति तरंगड़ी। देखिए, कुलपति मिश्र ने लगभग 52 पुस्तकों की रचना की, जिसमें नखशिख, संग्रहार, गुण रहस्य आदि इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं।
प्रश्न नंबर 31 की बात करें, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना किसने की है? सबसे अधिक, अभी ऑप्शन में जो दिया है इनमें से खोजना है, भूषण, बिहारी, सेनापति या देव। तो सबसे अधिक जो रचनाएं की हैं रीतकाल, देव ने की है। और बताया जाता है कि देव ने लगभग 72, कितने, 72 ग्रंथों की रचना की थी, 72 ग्रंथों की रचना की थी। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग आज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्रीपति, कवींद्र, सूरती मिश्र या देव। काव्य सरोज, तो इसके जो रचनाकार हैं वह है श्रीपति जी। इनकी और रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो जरूर लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएंगे। 33 में क्या कहा, सरति रचौ की नगजरी या ते उर में लाय, छाह परे पर पुरुष की नीति अधर्म नशाय। ये पक्ति है, और ये पक्ति किसकी है? देव की है, सेनापति, तोषनीति या रसलेन की? किसकी रचना है? तो ये रचना है रसलेन की। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है सैयद गुलाम नबी था। ठीक है, अंग दर्पण, रस प्रबोध, ये सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, रसलेन की। प्रश्न नंबर 34 की बात करें, कृपाकंद के रचनाकार हैं कौन है? घनानंद, रसनिधि, सूदन या लालकंद? कृपाकंद, तो उत्तर रहेगा आपका घनानंद। ठीक है, तो घनानंद जो है रीत मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल धारा में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये 3 धारा जो है चली, और जिसमें मुख्य रीति मुक्त के घनानंद ही थे। अगला प्रश्न है, और ये भी ध्यान दीजिए कि रीति मुक्त कवि के में जो है घनानंद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और इनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या जो है कितनी है? 41 है। ठीक है, इसमें सुजान हित, वियोग, वेल, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावश, ठीक, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और ये भी बताया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया कि नादिर शाह के आक्रमण से इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन? नादिर शाह। प्रश्न नंबर 35, अति क्षीण मृणाल के तारहु में तही, ऊपर पाँव दे आवनो है, सुई बेह के द्वारा सके न तहाँ, परितीत को टांडो लदवानो है, लदावनो है। ठीक है, यह पक्त किसकी है? रसनित की है, बोधा की है, आलम की है, सेनापति की है? तो ये थे बोधा। ठीक है, ये भी रीतकालीन जो है कवि हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का प्रसिद्ध कवि जो है माना जाता है। विरह वारिस नामक अपने ग्रंथ में इन्होंने वियोग श्रृंगार की कविताएं लिखा है। इश्क नामा इनकी श्रृंगार परक कविताओं का संग्रह है। तो बोधा की जो रचना है इश्क लता बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, क्या है? नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, राधा की या रुक्मिणी की? तो नाभादास ने जो अष्टयाम लिखा, वैसे कई लोगों ने अष्टयाम लिखा, तो इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। नाभादास जो है अग्रदास के शिष्य थे। वर्तमान समय में नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी कुछ स्फुट पद यही हैं, नहीं तो बाकी सब नहीं है। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म विशेष युक्त है, जीव व ब्रह्म अलग हैं, जीव व ब्रह्म एक है, या संसार सत्य है? तो अद्वैतवाद में क्या कहा गया कि जीव व ब्रह्म एक है, ध्यान रखिएगा। और अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 की बात करें, क्या दिया? आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक तथा धर्म संवाद आदि काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन? हरिहर स्वामी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिवानंद या श्रद्धाराम फिल्लौरी? तो
आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, ये सभी काव्य जो ग्रंथ हैं वो जिनके हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के हैं। ध्यान रखिएगा कि ओम जय जगदीश हरे बहुत आप लोग सुने होंगे, मैंने भी सुना है। यह जो है प्रसिद्ध आरती विष्णु भगवान की, इन्हीं की रचना है, ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, इन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, कई भाषाओं में यानी 4 भाषाओं में की रचनाएं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी काव्यकृति प्रबंध काव्य नहीं है? इनमें से ऑप्शन है चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित या सुजानहित प्रबंध। तो ये प्रबंध काव्य कौन नहीं है? सुजानहित प्रबंध। ठीक है, यह प्रबंध काव्य नहीं है और यह घनानंद की रचना है, जो रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि जो है माने जाते हैं। मैंने पहले बताया, उन्होंने लगभग 41, घनानंद ने लगभग 41 रचनाएं जो है रची। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास या नवरस तरंग। तो ये तो सभी हैं, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, ये सभी रचनाएं हैं, बट नवरस तरंग ये रचना नहीं है। ठीक है, बल्कि ये बेनी प्रवीण की है, बेनी प्रवीण की रचना है। और ध्यान दिए, प्रताप शाही जो है इसके पुत्र थे, ये थे पुत्र बंदी जन के पुत्र थे। ठीक है, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 41 की बात करें, छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर हैं, लाल कवि हैं, सूदन हैं या भूषण हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा, छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार लाल कवि हैं। इनका वास्तविक नाम गोरेलाल था, ध्यान रखिएगा। छत्र प्रकाश, छत्र छाया, छत्र कीर्ति, छत्र छंद, छत्र साल शतक, छत्र दंडक। ठीक है, ये सभी लाल कवि की रचनाएं हैं। लाल कवि की रचना अगर छत्र आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये लाल कवि की हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, नारद की वीणा, वीड़ी लिखा है, मत्स्य गंधा या राधा। तो कौन सी रचना उदय शंकर भट्ट की नहीं है? तो नारद की वीणा। ठीक है, नारद की वीणा ये नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण की जो है नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी कृति मुक्ति बोध से संबंधित नहीं है? मुक्ति बोध से संबंधित नहीं है, ये कौन सी जो है कृति होगी? चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना या कामायनी एक पुनर्विचार। जी, मुक्ति बोध की जो रचना नहीं है, शुद्ध कविता की खोज, बल्कि ये दिनकर जी की रचना है। किनकी है? दिनकर, ये दिनकर जी की रचना है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था। और मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता का सेतु माना जाता है। सेतु मतलब पुल। ठीक है, ब्रिज। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित नहीं है? ये नहीं पूछा है। कहानी नई पुस्तक, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो यही डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ये नामवर सिंह की है। किसकी है? सॉरी, शिव कुमार की, शिव कुमार, ये शिव कुमार की रचना है, शिव कुमार मिश्र की। प्रश्न नंबर 45, प्रगतिशील साहित्य के मापदंड किस मार्क्सवादी समीक्षक की रचना है? मुक्तिबोध, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र या रामविलास शर्मा। तो प्रगतिशील साहित्य के मापदंड, ये मार्क्सवादी समीक्षक की बात करें तो ये थे रांगे राघव जी। ठीक है, विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, इनके प्रसिद्ध जो है रचनाएं यानी उपन्यास हैं। नंबर 46 की बात करें, सेवर सिपाही क्या है? सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान, युद्ध जुर्बे में नेकु न मुर्के। ठीक है, काव्य पक्ति की रचयिता कौन है? प्रताप शाही, पद्माकर, देव या ठाकुर। तो ये ठाकुर है। ठीक है, कौन है? ये ठाकुर की रचना है। देखिए,
रीतिकाल में जो ठाकुर हैं वो 3 तो ठाकुर मिलते हैं, 2 असनी वाले, असनी वाले जो ठाकुर हैं वो, और एक बुंदेलखंड के ठाकुर। ठीक, प्रस्तुत जो ये काव्य है, ये पंक्ति है, यह बुंदेलखंड के जो ठाकुर थे ये उनकी रचना है, और ये ठाकुर जो है रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है ठाकुर ठसक। ठीक है, ठाकुर ठसक इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है, सही अनुक्रम क्या है? तो ये देखिए ऑप्शन, ये परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, तमस गोदान। तो सबसे पहले तो परीक्षा गुरु ही होगा। परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास की थी साल 1982 में। ठीक, फिर गोदान, गोदान गोदान परीक्षा गुरु के बाद फिर गोदान, ये वाला ऑप्शन आपको सही दिखेगा। गोदान 1936 मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो है उपन्यास। फिर शेखर एक जीवनी जो आत्मकथा है, वहाँ भीष्म साहनी की जो है शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, जो 2 भागों में सन 1941 और 1944 में आया। वहीं पर तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है, ध्यान रखिएगा, तमस साल 1973 में आया। ठीक है, गीत बेचना बिल्कुल ना पाप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या मुक्तिबोध। ये रचना, ये पंक्ति की रचना किसकी है? तो आपको बताना चाहेंगे ये पंक्ति की रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। और भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं या हैं। हित फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल, संध्या, खुशबू के शिलालेख आदि इनकी प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 की बात करें, तीसरी सत्ता तथा परिशिष्ट किसके उपन्यास हैं? जगदीश चंद्र, नासिरा शर्मा, गिरिराज किशोर या मृदुला गर्ग। तीसरी सत्ता, ये जो रचना है, यह रचना है किसकी है? गिरिराज किशोर की। ठीक है, तीसरी सत्ता तथा परिशिष्ट नामक उपन्यास गिरिराज किशोर जी की है। नीम के फूल, 4 मोती बेआब, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, ये सभी जो है इनकी कहानी संग्रह है, रचनाएं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य राम शुक्ल ने उपयुक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में कहा है? तो भाषा भूषण किसने लिखा था? ये लिखा था जसवंत सिंह ने। ठीक है, बाकी और भी हैं, मतिराम है, पद्माकर देव, लेकिन महाराज जसवंत सिंह जो है इसकी उत्तर हो जाएंगे, इनके बारे में जो है कहा था। प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, 10 क्वेश्चन और। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। यह पंक्ति किसने लिखी है? मैथिली सेनगुप्त, जसवंत प्रसाद, सीताराम शरण गुप्त या दिनकर जी। तो ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है, तो कुरुक्षेत्र लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। इनकी और रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सी रचना नंददास की नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थक मंजरी या ध्यान मंजरी। तो ध्यान मंजरी, मंजरी तो समय है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान मंजरी जो है इनकी रचना नंददास की नहीं है, बल्कि ये रहीम की रचना है। इसकी रहीम की, ध्यान रहीम। ठीक। आनंदवर्धन ने किसे काव्य की आत्मा माना है? गुणौचित्य को, वस्तु ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को या रस ध्वनि को। तो आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन को काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक को के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने ध्वन्यालोक नामक जो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इन्हीं का है। ये कश्मीर के निवासी थे और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, काव्य की आत्मा
ध्वनि को माना है। तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रस ध्वनि। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का नहीं है? आवारा भीड़ के खतरे, तुलसीदास चंदन किसय, आओ बैठ ले कुछ देर, या सदाचार की ताबीज। आओ बैठ ले कुछ देर, ठीक है, आओ बैठ ले कुछ देर हरिशंकर परसाई की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये किसकी है? श्री लाल शुक्ल की, श्री लाल शुक्ल की ये रचना है। आओ बैठ ले कुछ देर। हंसते हैं रोते हैं जिनके जैसे उनके दिन, फिरे भोला राम का जीव, भेड़ और भेड़िया, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी ये जो है श्रीलाल शुक्ल की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में किस रचना की विधा आत्मकथा नहीं है? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, या बसंत से पतझड़ तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंत से पतझड़ तक। ये आत्मकथा नहीं बल्कि रविंद्रनाथ त्यागी की व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, धर्मवीर भारती द्वारा कृत काव्य नाटक अंधा युग में कितने अंक हैं? अंधा युग में पूछा है कितने अंक हैं, यह पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, अंधा युग में 5 अंक हैं। ठीक है, जिसमें मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनकी जो है प्रमुख जो है रचनाएं हैं। तो कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 होगा, 55, 56, 57 जी हाँ। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा या संस्मरण। तो ये सतह से उठा आदमी ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, कहानी संग्रह है मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक। अगला प्रश्न नंबर 58 की बात करें। 58 में क्या कहता है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगला पार्ट देखने के लिए और या बाकी अन्य जो पार्ट हैं, मतलब कि पहला पेटी सेट, दूसरा पेटी सेट, वो भी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट बनाकर मैंने रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा आलोचना ग्रंथ सुमेलित नहीं है? नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव कुमार मिश्र, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये नए साहित्य तय का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध। तो 58 का कौन सा हो जाएगा? तो ये जो दिया है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये शिव कुमार मिश्र की नहीं बल्कि यह है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान की रचना है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें, अंतरहीन आकाश यात्रा साहित्य की रचनाकार कौन? नरेश मेहता, रमेश चंद्र शाह, कमलेश्वर या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य की जो रचनाकार कौन है? वह है विश्वनाथ तिवारी जी। ठीक है, ये 2013 से 2017 तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष था। गोरखपुर से प्रकाशित दस्तावेज नामक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक जो है थे। प्रश्न नंबर 60, हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं, लेखक कौन है? हमारे साहित्य निर्माता, ये आलोचना ग्रंथ है, इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? तो ऑप्शन है नेमीचंद जैन, शिवदान सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 60, तो हमारे साहित्य निर्माता आलोचक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी। और शांतिप्रिय द्विवेदी ने ही कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, कि पहले ही बता दिया था। लास्ट क्वेश्चन में बात करूंगा 61, साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, भट्टलोल्लठ, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो किया था भट्टनायक जी ने। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति
संबंधी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत ये किया था। इन्होंने रस निष्पत्ति हेतु साधारणीकरण को आवश्यक माना था। ठीक, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद, शंकुक के अनुमतिवाद, भट्टनायक के भोगवाद तथा अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद नाम से किया है। ठीक है, फिलहाल में जो ये वाद है, ठीक है, चाहे साधारणीकरण हो या द्वैतवाद अद्वैतवाद के जो प्रणेता है, इन सब के बारे में वीडियो में एक अलग बनाऊंगा, आपको समझाने का या ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास कराऊंगा। तो आज की वीडियो में बात बस आज इतना ही। अगला पार्ट अगले दिन। आप अगले पार्ट को ध्यान में रखकर आप वीडियो देखें। आपको मैं एक प्रश्न पर हल करने के लिए छोड़े जाता हूँ। पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले दिन इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।